जितनी भी पुरानी इबादत गाहें हैं, तमाम पुराने मंदिर, तमाम पुराने गिरजाघर, तमाम पुराने चर्च, दो चार का एक दो का नाम ले लेता हूं ताकि बात समझ में आ जाए और सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा, जितने पुराने मंदिर हैं, जितने पुराने विहार हैं अशोका के जमाने के या उसके पहले के, किसी एक के पास डीड है जमीन की? डीड होगी कैसे भाई? लैंड रजिस्ट्री के ऑफिस तो अभी कायम हुई थी और इसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। हालांकि वक्फ बाय यूजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल जायज है और अगर आसार है उस पर तो वो वक्फ माना जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। जो पता नहीं है पूरी कैसे किया जा सकता है? सिर्फ इस एक दफा से, और ऐसी 44 दफा है, सिर्फ इस एक दफा से, सिर्फ इस एक आर्टिकल से प्रैक्टिकली आपका तमाम हक वक्फ करने का खत्म कर दिया गया। अगर किसी को भी लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, कोई भी वकील यहां पर है जिनको लगता है मैं गलत कह रहा हूं, कोर्ट करके अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, इस बात को समझिए। ये कैसी फिक्र है जो ये एक्ट बना है। जमीन आपकी है, आर्टिकल 300A में जमीन जब आपकी है तो आपको इख्तियार है कि आप जो चाहें उसका करें, अगर वो इल्लीगल नहीं है तो। लेकिन हम लोगों को पता है कि इस मुल्क में शराब पीना लीगल है, हम लोगों को पता है कि इस मुल्क में जुआ खेलना लीगल है। आप वक्फ तो नहीं कर सकते उस जमीन को, लेकिन अगर आप चाहें आज तो अपनी पूरी जमीन को बेच करके शराब बांट दीजिए, वो कर सकते हैं आप। उसमें 5 साल तक मुसलमान रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो जमीन को बेच करके आप जुआ खेल जाएं, वो कर सकते हैं, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, लेकिन आप उसको वक्फ नहीं कर सकते। ये वो है, ये सिर्फ ये एक शक है और ऐसी 44 शकें हैं। अभी ये शक खत्म नहीं हुई, अभी इसमें और चीज है। अब आगे ये कह रहा है कि न सिर्फ ये कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बल्कि आपको दिखना भी पड़ेगा, शोइंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग। इजहार भी होना चाहिए कि आप मुसलमान हैं और आपको करना भी पड़ेगा वो काम जो मुसलमानों वाला है। लेकिन कैसे इजहार होगा ये पता नहीं और क्या करना होगा ये पता नहीं। तो अब बताइए कितने लोग समझते हैं कि वक्फ कर पाएंगे? एक आदमी वक्फ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शर्त ऐसी है जो पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन लिखा कहीं नहीं है कि आप नहीं कर सकेंगे वक्फ, लेकिन शर्त ऐसी कि आप नहीं कर सकेंगे। अब इसे खत्म नहीं हुई, आगे बात आ रही है। अब इसमें लिखते हैं कि इसमें कोई कॉन्ट्रीवेंस नहीं होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत तो खराब थी जब आप वक्फ कर रहे थे, कुछ शरारत थी। सोचिए कोई ऐसा कानून बनता है जिसमें पहले से ये सच मान लिया जाए कि आपने कुछ शरारत की हुई, और ये शरारत अगर साबित हो गई, और शरारत साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो अब ये वक्फ नहीं रहा। अच्छा आप मर गए और तब शरारत साबित हो गई तो भी वक्फ नहीं रहा। तो ये शरारत क्या चीज है? कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को आपने आज तक देखा है जो जेब से रुपया निकाल करके दे रहा हो और उसकी नीयत अल्लाह के रजा की नहीं हो? किसी आदमी को आपने देखा है जो अपने मकान को वक्फ कर रहा हो और उसकी नीयत अल्लाह की रजा की नहीं हो, वो वक्फ शरारत से कर रहा हो? ये चीज उसको सही मानती है। दूसरी बात आपको बताता हूं, ये बात कहेगी कि वक्फ बाय यूजर बचा लिया गया, बात बिल्कुल ठीक है। बिल में वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया गया था, इसमें वक्फ बाय यूजर को बचा लिया गया। पहले ये समझ लीजिए कि वक्फ बाय यूजर क्या है। जितनी भी पुरानी इबादत गाहें हैं, तमाम पुराने मंदिर, तमाम पुराने गिरजाघर, तमाम पुराने चर्च, दो चार का एक दो का नाम ले लेता हूं ताकि बात समझ में आ जाए और सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा, जितने पुराने मंदिर हैं, जितने पुराने विहार हैं अशोका के जमाने के या उसके पहले के, किसी एक के पास डीड है जमीन की? डीड होगी कैसे भाई? लैंड रजिस्ट्री के ऑफिस तो अभी कायम हुई, डीड कैसे हो जाएगी उसके पास? तो वो चीज जो किसी और से नहीं कहा जा रहा कि लाओ, वो मुसलमानों से कहा जा रहा है लाके दिखाओ। क्या किसी पुराने मंदिर का डीड मांगा गया
क्या पुरानी गिरजाघर का, गुरुद्वारे का और नहीं मांगा जाना चाहिए? जो चीज सदियों से कायम है, जो चीज 100 साल से कायम है, जो चीज 50 साल से कायम है और जिसमें प्रैक्टिस हो रही है, वो कौन सी अकल है जो कहता है कि इसकी डेट निकाल करके लेकर के आओ? यही है वक्फ का यूजर, यानी वो चीज जो पहले से कायम है, जो लोगों को पता है, जो नस्लों से बात चली आ रही है, बात ऐसी ही चलती है। 300 साल पहले की डेट नहीं मिलेगी। और इसको ये कह रहे हैं कि वक्फ का यूजर नहीं माना जाएगा, हालांकि वक्फ का यूजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल जायज है और अगर आसार है उस पर तो वो वक्फ माना जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ का यूजर नहीं होगा, तो बिल में था कि वक्फ का यूजर नहीं होगा, एक्ट ने बचा लिया कि वक्फ का यूजर होगा, लेकिन 2 शर्त लगा दी। एक शर्त ये लगाई कि उसमें कोई भी जमीन का हिस्सा मुतनाज़ नहीं हो सकता। अब मुसलमानों की जमीन को मुतनाज़ बनाने में क्या लगता है? क्या लगता है? इतनी बड़ी सी डंडी और उसके ऊपर एक झंडा, इसके अलावा कुछ और लगता है? इतना बड़ा सा डंडा और उसके ऊपर एक झंडा, बात खत्म होगी, मुतनाज़ हो गया। जैसे वो मुतनाज़ होगा वो वक्फ का यूजर नहीं रहा। जैसे फिर कहता हूं, समझ लीजिए, जैसे वो मुतनाज़ हुआ वक्फ का यूजर नहीं रहेगा। अब बताइए कि वक्फ का यूजर रहा या खत्म हो गया?